हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी और पेशवा के बारे में। ये जो टॉपिक है ये क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी और उसके बाद का जो शासनकाल है उसके बारे में, जैसे कि छत्रपति शिवाजी के बाद उसके उत्तराधिकारी और फिर बाद में उस चीज़ को संभालते हैं पेशवा। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये 8th क्लास की न्यू एनसीईआरटी और चैप्टर है ये 4। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर हो जाते हैं। तो सबसे एक वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो इसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है? तो ये हुआ है हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 6 जून 1674 ईस्वी में। काशी का विद्वान है गंगा भट्ट, तो उन्होंने इसको हिंदू रीति रिवाजों से संपन्न कराया है। तो ये काशी के विद्वान थे और हिंदू रीति रिवाजों, क्योंकि ये हिंदू धर्म को बहुत मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म को मानते थे। इनके जो भी हैं वफादारों में कुछ मुस्लिम्स भी शामिल थे या उनके सैनिक अधिकारी भी थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने क्या जारी किया, किस चीज की शुरुआत की है? तो उन्होंने जारी किया है एक नया संवत और सोने चांदी के सिक्कों को जारी किया गया है। इस अभिषेक के अवसर पर ही सिक्कों पर क्या उत्कीर्ण कराया गया? तो इस सिक्कों पर उत्कीर्ण कराया गया है श्री शिव छत्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिवाजी की धार्मिक नीति, जैसे कि अभी भी बताया था, हिंदू धर्म का बहुत सम्मान करते थे, सहिष्णु थे और समर्पित हिंदू नीति थी इनकी धार्मिक नीति। नेक्स्ट लेते हैं, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो लंबी बीमारी से 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। एक क्वेश्चन और इसमें रह जाता है, जैसे कि जब इनका राज्याभिषेक किया गया है, कब किया गया है? 6 जून 1674 को। तो उसी टाइम पे इन्हें किस चीज की उपाधि धारण की थी? उसी टाइम पे इन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। जदुनाथ सरकार ने शिवाजी के बारे में क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति व राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। ठीक है, इससे आगे और भी है, जैसे कि वो बताते हैं कि शिवाजी ने यह प्रमाणित करके दिखा दिया है कि हिंदुत्व का वृक्ष वास्तव में मरा नहीं है, बल्कि वह सदियों की राजनीतिक दास्ता, शासन से पृथकता और कानूनी अत्याचार के पश्चात भी पुनः उठ सकता है। उसमें नवीन पत्ते और शाखाएं आ सकती हैं और एक बार फिर आकाश में वो अपना सिर ऊंचा उठा सकता है। तो ये सब उन्होंने वीर शिवाजी के बारे में कहा है। नेक्स्ट इसमें जान लेते हैं कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट है संभाजी, जो इनके पुत्र थे, तो उनका शासनकाल रहता है जैसे कि 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक। फिर बाद में राजाराम सेकंड लेते हैं। राजाराम 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक राजाराम का शासनकाल रहता है। फिर है ताराबाई, ये 1700 से लेकर 1707 तक, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक। नेक्स्ट है साहू जी, 1707 से लेकर 1749 ईस्वी तक। और लास्ट में राजा राम द्वितीय, तो इनका शासन रहता है 1749 से लेकर 1750 तक। तो इस तरह से ये थे मराठा राज्य के कुछ उत्तराधिकारी। इसके आगे जब ये शासन है किसके हाथों में चला जाता है? पेशवा। तो पेशवा जो है कौन होते थे? पेशवा होते थे मराठा राज्य में प्रधानमंत्री का जो पद है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उसको ही पेशवा कहा जाता था। ठीक है, किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री पद को ही पेशवा कहा जाता था। तो नेक्स्ट है बालाजी, जो है विश्वनाथ को सेना का प्रबंधक
नियुक्त किसने किया? तो ये जो है शाहू महाराज का विश्वास पात्र था। जैसे कि शाहू जी का शासन काल है 1707 से 1749, तो उन्हें सेनाकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है बालाजी विश्वनाथ को मुगल दरबार में नियंत्रण कब मिला? तो इनको नियंत्रण मिला है सैयद बंधुओं की सहायता के लिए। इन्होंने सैयद बंधुओं की सहायता की होगी 1719 ईस्वी में, इसलिए इनको मुगल दरबार से निमंत्रण मिलता है। मराठा मैग्ना कार्टा किसे और किस कारण कहा गया है? तो 1719 की जो मुगल और मराठा संधि है, ठीक है, तो इसको रिचर्ड टेम्पल ने मैग्ना कार्टा का नाम दिया। क्यों? क्योंकि इसको इसलिए नाम दिया गया, इसके अनुसार शाहू को मराठा राज्य का स्वामी माना गया था। क्या माना गया था? मराठा राज्य का स्वामी। नेक्स्ट है 1719 ईस्वी की मुगल मराठा संधि में मराठों को क्या क्या मिला? तो मराठों को दक्षिण भारत के 6 राज्यों से चौथ और स्वदेशमुखी कर का नाम है ये, चौथ और स्वदेशमुखी, तो ये एकत्रित करने का अधिकार मिल गया था, उन्हें आज्ञा मिल गई थी। 6 राज्यों का नाम आया है अभी यहाँ दक्षिण भारत की। बालाजी विश्वनाथ कब तक पेशवा रहे? तो ये 1713 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक बालाजी पहले पेशवा बने हैं। नेक्स्ट है जैसे 1720 से 40 ईस्वी के बीच पेशवा किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया है बाजीराव। जो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र है बाजीराव पेशवा, तो उनको ही पेशवा बनाया जाता है। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक, जैसे कि छापामार युद्ध करते थे ना शिवाजी, तो उसी तरह से इस युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे माना गया है? ये बाजीराव प्रथम को ही माना गया है। इन्हें लड़ाकू पेशवा के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट इसमें और लेते हैं, मराठों को चौथ और स्वदेशमुखी का अधिकार सर्वमान्य में सब जगह कब इनका लागू हुआ है? तो ये हुआ है 1731 ईस्वी में। ठीक है। जब 6 राज्यों को मिला तो ये 1719 की बात है, लेकिन जब सर्वमान्य हुआ है तो ये है 1731 ईस्वी में। नेक्स्ट लेते हैं, मराठों ने बशीन का द्वीप पुर्तगालियों से कब छीन लिया? ठीक है। पुर्तगाली जो लोग हैं उनके पास होगा, तो मराठों ने इस से ये द्वीप कब छीना है? तो 1739 ईस्वी में उनसे छीन लिया जाता है। बंगाल शासक अलीवर्दी खां को उड़ीसा का प्रदेश देने के लिए किसने विवश किया? तो 1751 ईस्वी में बंगाल के शासक को विवश कर दिया है। ठीक है। किसने? तो हम किसके बारे में अभी भी जान रहे थे, किसका शासनकाल है? बालाजी बाजीराव ने। किसने किया है? बालाजी बाजीराव ने। ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ है? तो ये युद्ध हुआ है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में सदाशिव राव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है। किसके बीच में? सदाशिव राव भाव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संगोला की संधि कब और किसके बीच में हुई है? तो ये संधि हुई है 1750 ईस्वी में राजाराम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में होती है। मराठों ने पंजाब पर अधिकार कब कर लिया? तो 1758 ईस्वी में पूरे पंजाब पर लगभग मराठों का अधिकार हो जाता है। अष्टप्रधान परिषद किसने बनाई? तो ये शिवाजी ने बनाई थी, प्रशासन में सहायता और परामर्श देने के लिए। और ये क्या थी? 8 इसमें मंत्री होते थे, इसलिए इसको अष्टप्रधान परिषद बोला गया है। अष्टप्रधान परिषद के मुख्यमंत्री कौन थे? जैसे कि इसमें मंत्री और विभाग के नाम से ये बताया गया है पेशवा। जैसे कि पहला पेशवा बना था, तो उसी तरह से पेशवा प्रधानमंत्री के से जाना विभाग उसको। नेक्स्ट है अमात्य। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अमात्य। ये वित्त और राजस्व मंत्री होता था। ये क्या होता था? वित्त और राजस्व मंत्री। वाक्यान्वीस दरबार की गतिविधियों और कार्यों का विवरण रखने वाला। वाक्यान्वीस जो दरबार में गतिविधियां होती हैं
उसको नियंत्रण में उनका विवरण करना ही इसका काम था। फिर है दवीर और सुमंत, ये क्या करते थे, ये विदेश मंत्री होते थे। क्या होते थे ये, विदेश मंत्री। नेक्स्ट है आरमनविश या सचिव, तो ये इनका कार्य होता था जैसे कि राजकीय पत्र व्यवहार। सरेनोबत प्रमुख सेनापति के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश। पंडित राव क्या करते थे, ये धार्मिक मामलों को देखते थे। तो ये थी शिवाजी की अष्टप्रधान परिषद। नेक्स्ट है सरदेशमुखी व चौथकर के अनुसार किसानों से कितना हिस्सा लिया जाता था। जैसे कि सरदेशमुखी जो कर है वो तो उत्पादन का 10वां भाग लिया जाता था, और चौथ पड़ोसी राज्य से उनकी आय का 1/4 भाग लिया जाता था। शिवाजी के समय सेना को वेतन कैसे दिया जाता था, तो ये सीधे शाही खजाने से ही वेतन दिया जाता था। सारी सेना किसके अधीन आती थी, सरेनोबत नामक एक अधिकारी, जैसे कि अष्टप्रधान परिषद में आया है ना सरेनोबत, तो उसके अधीन होती थी। शिवाजी की न्याय व्यवस्था में कौन शामिल थे, तो न्यायालय जो है धर्मसभा या हुजूर हाजिर मजलिस। गांव में कौन संभालता था, पटेल, और जिले में मामलतदार, और सूबे में सूबेदार। तो ये थे शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था और न्याय व्यवस्था और धार्मिक जो नीति थी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में लगभग ये जो चैप्टर है शिवाजी और पेशवा कंप्लीट हो जाता है। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी